यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक मेरे पास यहाँ पे कुछ लोगों का पार्ट है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे मैंने अभी रूफ टेक्सचर निकाला यहाँ पे, ठीक है। रूफ टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे ओपन विथ कर दिया मैंने फोटोशॉप में, ठीक है। तो डार्क सा है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा पार्ट चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब भी हम काम करते हैं ना, सीमलेस टेक्सचर निकालते हैं। अभी सीमलेस टेक्सचर अच्छा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक किया, सिलेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे एडिट पे गए, डिफाइन पैटर्न कर लेंगे। यहाँ पे चलते हैं, इसमें मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट किया, एस प्रेस करते हैं। जो मैंने बाकी जो काम किया मैंने इस टाइप से किया। डिफाइन पैटर्न है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपका नीचे आ जाते हैं। अभी क्या, मैं ऐसे करके मैं पेंट कर सकता हूँ। अगर सीमलेस है तो लाइक ये आपका कुछ स्टेप्स आ जाएगा। मैंने जो इसका साइज ले रखा है वो 2K ले रखा है, ठीक है। कंट्रोल T कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। बस अभी मैं बस यहाँ पे चीज़ें कैसे मैं देखता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे पता है, मैं चलता हूँ माया के अंदर। माया मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। माया में गया, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास अगर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, लाइक मैंने ऑन ऑफ करने का प्रोसेस आपको मैंने बताया, यहाँ पे ऐसे कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करते हैं, बस ये पूरा पार्ट यहाँ पे, इस वाले पार्ट पे ही चाहिए मुझे, इसके सिवा किसी पार्ट पे नहीं चाहिए, है ना। अगर मैं तो रेफरेंस भी देख लें, रेफरेंस में अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, रेफरेंस में मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे, ये अपने पास रेफरेंस है। रेफरेंस देखो तो ऊपर की तरफ ही कलर है, बाकी कॉर्नर पे कलर नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा पार्ट अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे यहाँ पे स्विच करना है फोटोशॉप में, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने मैनेज कर रखा है। अभी यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, पहले इसको मैनेज करते हैं, ये कैसा दिख रहा है, ओके। कंट्रोल T कर रखा है मैंने, स्टाइलिंग इसकी बेटर है कि नहीं, ओके। ये ऐसे मैंने कुछ V प्रेस कर दिया। पहले मुझे बेसिक अरेंजमेंट करना, बेसिक अरेंजमेंट अगर मुझे आ जाता है तो काम अच्छा हो जाता है। कंट्रोल S कर दिया, PSD सेव कर रखा है मैंने यहाँ पे, माया में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, यहाँ पे बस ये दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे ऊपर चाहिए था, ऊपर मैंने कर लिया। मुझे साइड में नहीं चाहिए तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे कलर सेम ये रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो चलते हैं फोटोशॉप में। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे पास पार्ट है इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इतना अगर मैं इतने में सेटिस्फाइड हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एम प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको रूलर पता है, रूलर से आप चाहो तो ऐसा सेट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, ताकि जो भी पार्ट है वो कुछ इसके अरेंजमेंट के साथ ही आ जाए, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे चेक किया, देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे चेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। देन मैं यहाँ पे सिंपल सा सिलेक्शन यहाँ पे ले सकता हूँ। सिलेक्शन किया, डिलीट नहीं करना, सिर्फ मास्क कर देना, ओके। मैंने यहाँ पे मास्क कर दिया। इसमें क्या बेटर होगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया, नाम डाल दो रूफ, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। बाकी पार्ट में मुझे यहाँ पे कॉन्क्रीट ही चाहिए, तो मैंने वी प्रेस कर दिया। यहाँ पे बस कॉन्क्रीट का टेक्सचर है। मैंने ऐसी ही सेम चीज़ ऑटो ऑन कर ऑफ कर देना, यहाँ पे सेम चीज़ मैंने ऐसे ही काम किया, ऑटो ऑफ करके मैंने यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर देगा। मेरे पास ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, मैं इसके अकॉर्डिंग चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये सेट कर दिया। अभी यहाँ पे करने में फिर से मैं कंट्रोल S करके चेक करूँगा यहाँ पे। ये क्या, एक बार आपको क्रॉस चेक करना है, नहीं करना है, ऐसे करके देखते रहना, जो चीज़ आपको यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे कनेक्टिविटी बन जाएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्टिविटी इसका नाम बन गया यहाँ पे, ठीक है। टाइलिंग स्केलिंग सब कुछ आपके पास यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे सेट किया, देखो यहाँ पे ना कि सीम सा दिख रहा है, दिख रहा है लाइन। अभी ये पार्ट है क्या, अगर मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देखो, यहाँ पे ये भी चेक किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे बस पार्ट है यहाँ पे। जब भी कोई सीम की बात आती है तो हम लोग इसको साइड में नहीं, इसको कॉर्नर पे रखते हैं। कॉर्नर की लाइन कहाँ है, जो मेरे पास कॉर्नर पे लाइन हो तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चलेगा, जो कॉर्नर लाइन है ना हमें तो कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये पार्ट मैं ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी पार्ट को मैं मास्क कर सकता हूँ क्या, इज इट पॉसिबल। ये मैं थोड़ा सा नीचे करके मास्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई, अगर ऐसे कुछ काम करने वाला हूँ तो। ऐसा मैंने कुछ किया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर ये लाइन विजुअल है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैसे सीमलेस टेक्सचर लिया हमने यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं सेट कर दिया, यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर है ना, डोर के बगल में ये पार्ट है यहाँ पे, ये मैंने तोड़ दिया। यूवी को हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखो 2 पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं एजिस को सिलेक्ट करूँ, मेरे पास यहाँ पर आराम से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे है, ठीक है। तो काउंट करके भी हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट कंट्रोल S कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये बस ये थोड़ा यहाँ पे बेटर दिखेगा। अभी वो जो लाइन है वो कॉर्नर वाला पार्ट का है, इधर का पार्ट अलग, इधर का पार्ट आपका अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों में कुछ इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ओके। अभी मुझे करना है क्या, यहाँ पे रूफ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया मैंने काम। अभी देखो मैं बस ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है क्या,
ये भी कंक्रीट ही है। अभी मुझे यहाँ पे ढूंढना है, सपोज मुझे नहीं मिला तो मैंने सेलेक्ट कर दिया फेसेस, ये देखो ठीक है, फेसेस सेलेक्ट करो, ये आपको यहाँ पे देखिएगा कंक्रीट वाला पार्ट आपको यहाँ पे, तो इतने पार्ट पे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करने वाला हूँ तो लाइक रेफरेंस है, अगर रेफरेंस को देखना है तो कंक्रीट का टेक्सचर थोड़ा सा यहाँ पर अलग रखा हुआ है। इसके नीचे ब्रिक्स भी रखे हैं क्या, ब्रिक्स हम लोग अलग से डील करने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टेक्निक में क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास कुछ अलग है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास कुछ टेक्सचर्स हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये टेक्सचर निकाल के रखा है तो मैं इसको यूज़ करूँगा थोड़ा सा चेंज करने के लिए। यहाँ पे कुछ है और ये क्या है, वुड है, ठीक है, इसी को लेके आते हैं यहाँ पे, ओपन विथ एंड देन फोटोशॉप आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग किया मैंने यहाँ पे, कहाँ लेके जाना है, कंट्रोल माइनस, ओके, यू पे आ गया यहाँ पे, यू को हमेशा लॉक ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको, मेरे पास ये पार्ट आ रहा है, इसको मैंने क्या किया, सेट कर दिया यहाँ पे, कहाँ तक जाना चाहिए, मेरे पास स्केल अच्छा आ रहा है तो मैं ऐसे रखूँगा यहाँ पे, अदरवाइज मैं स्केल को मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास वुड में नहीं आना चाहिए, वुड का एरिया मेरे पास अलग है, ठीक है, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। बेसिक सा हम लोग स्ट्रक्चर कंट्रोल एस, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल गो टू माया, माया में चलते हैं, यहाँ पे देखो ये अपने आप आपके पास आ जाएगा, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है, कि कैसे पार्ट आपको क्या मैनेज करना है, किस टाइप से चीज़ मैनेज करना है। इसके लिए मुझे लगता है और बढ़ा देना चाहिए, लाइक इससे काम हो गया तो ठीक है। कई बार ऐसे बहुत ही प्रॉपर काम नहीं करते, सिर्फ प्रेस करके भी काम नहीं करता, तो मैं यहाँ पर एंटर करके मैं चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ। भाई मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है तो मैं कुछ इस टाइप से भी डील कर सकता हूँ, ठीक है। क्रॉस चेक करना है, ये बिल्कुल क्रॉस चेक करना है ताकि आपका काम अच्छा हो सके यहाँ पे, ठीक है। अभी ये देखो हमने बेसिक से एक पैटर्न आ रहा है, ये बस जस्ट बेसिक पार्ट हो गया, ये पार्ट सेट किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट सेट किया। अब देखो यहाँ पे बस दिख रहा है वुड का पार्ट है, वुड वाले एरिया पर भी हमें चूज़ करना है कि मैं उस वुड का एरिया है कहाँ, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फेसेस अंदर वाला एरिया कहाँ गया, ये अंदर वाला एरिया मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वुड का टेक्सचर यहाँ पे अरेंज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चेक करो मेरे पास वुड का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वुड का, तो वुड के लिए मैनेज कर लेते हैं, इसलिए हम एक चीज़ को आप अरेंज करके देखो, ठीक है ना, ये बस वुड का पार्ट यहाँ पे, किसी चीज़ को आप अरेंज करके रखते हो तो देन वो चीज़ें दिखती हैं क्या। अभी देखो मेरे यहाँ पर वुड का पार्ट अगर मैं चेक करूँ, अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको मैं अलग लेआउट में भी काम कर सकते हैं, अलग लेआउट मतलब इसको मैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, फेसेस मेरे पास कितने हैं, ये सारा वुड के पार्ट है यहाँ पे, ये मेटल का पार्ट है, मेटल का पार्ट छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये सब वुड है, ठीक है, ये पूरा पार्ट किसका है, ये का स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये सब वुड का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ये किसका पार्ट है, ये भी वुड का, तो हमें यहाँ से यहाँ तक वुड ही चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पर अरेंज किया, ठीक है, ये पार्ट बस यहाँ पर हो गया। अभी इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक कॉपी किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, लेकिन मेरे को ये पार्ट यहाँ पे भी चाहिए। अभी देखो पहले मैं इसको अरेंज करता हूँ, ये मेरे अरेंज हो गया तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा, एक एक करके चेक करोगे तो अच्छा है। यहाँ चेक करो, यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे को आप देखोगे तो काफ़ी हद तक चीज़ आपके यहाँ पे अरेंज होते नजर आएंगे। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ रह गया कॉर्नर पे, तो ये एक तरफ प्लेसमेंट रखने पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट कर दिया और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे मैं सेट करके यहाँ पे चेक करता हूँ, जिसमें थोड़ा देख लीजिए मैं क्या करता हूँ, अनलॉक किया मैंने और मैं इसे ओवरले करता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे लॉक किया मैंने यहाँ पे, ये जो मेरे पास वुड वाला पार्ट है, ठीक है, ये वुड है, नाम डाल दो वुड, ठीक है, वुड पे आ गया यहाँ पे, ओके। ये आपका कौन सा है, ये भी आपका वुड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया वुड, ओके। अभी ये ऊपर भी ठीक है, अभी मैं देखो इसकी कॉपी करके यहाँ पे लेकर मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, कितने पार्ट पे चाहिए, ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया, ओके। ये कोई भी चीज़ इसको ऊपर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्या, ठीक है। इसको मैंने अनलॉक किया और मैंने यहाँ पे कर दिया इस पर, ठीक है।
लॉक। तो अभी मैं एक बार जस्ट ये बेसिक से पार्ट है, बेसिक से पार्ट में देखिए ये पार्ट किस चीज़ के लिए है, देखो यहाँ पे ये जो इकट्ठे हो रखे हैं किस चीज़ के लिए भी चेक करना है कि हमें जब हम लोग काम करते भूल ना जाए तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। भाई मैं फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो कौन सा पार्ट है यहाँ पे वोट प्रेस करके चेक करो। अच्छा ये भी वोट के ही है, ये सारे वोट के, पूरा पार्ट वोट के यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे ओवरलैपिंग नीचे इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था यहाँ पे, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चीज में उठा के वोट वाले पार्ट को मैंने उठाया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो यहाँ पे आ जाओ, ओके। ओके अभी देखो यहाँ पे मैंने अपना जो पैटर्न है उसको मैंने कुछ ऐसे कवर करने की कोशिश की है, कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरा सिर्फ बेसिक सा फंडा यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6। कई लोग इसको दूसरे तरीके से भी डील करते हैं, जैसे कई लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वुड का अलग ही निकाल लिया, वुड को बड़ा कर दिया, वुड का एक लेआउट, आपका कंक्रीट का एक लेआउट, ऐसे भी कई लोग करते हैं, बाद में मर्ज कर देते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ देखो ऊपर से पार्ट आ रहा है, अभी ऊपर से पार्ट एक्स्ट्रा है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको इतने को मुझे मास्क कर देना है। ये हमारा जस्ट ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग में हम लोग यहाँ पे क्या काम करें, यहाँ पे सेट किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने चेक किया, अच्छा मुझे चाहिए क्या, ऑल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, मुझे इतने एरिया में मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे पास कितना एरिया, इतना एरिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट एक सिलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे। इतने एरिया में मेरे पास कोई नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिंपल कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, ताकि मैं ऑन ऑफ कर सकूँ यहाँ पे। अब मुझे किस एरिया पे जाके मुझे बंद करना है, यहाँ पे चेक करना है, वुड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, इतना एरिया, अभी मुझे यहाँ पे क्या मास्क करना है, मास्क मैं ऑल्ट प्रेस करके करूँगा तो ये अपोजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल एस करो और चेक करो। अभी सबसे पहले ब्लॉकिंग आपका ठीक होनी चाहिए, ब्लॉकिंग अगर आपका ठीक हो रहा है तो देन आपका काम ठीक है। अभी हमारे पास ब्लॉकिंग है, ये हमने सेट किया, भाई मुझे ब्लॉकिंग में कुछ ऐसा काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो जो भी जैसा अलग अलग है अपने आप यहाँ पे पार्ट अलग अलग आ जाएंगे यहाँ पे। क्या अभी यहाँ पे देखो कोई ऐसा पार्ट छूटा तो नहीं जहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं आ रहा, तो मेरे पास ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक डन हो गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं कोई भी टेक्सचर करता हूँ, टेक्सचर करते हैं तो मैं यहाँ पे ध्यान क्या देना होता है, जो भी एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर और दूसरा नीचे जो आपको ना, ये आपको कॉर्नर का पार्ट डर्ट होता है क्या, यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे वो हल्का सा ऊपर डर्ट नीचे डर्ट होगा, ये लीकिंग्स वाले पार्ट होते हैं। जब टेक्सचरिंग में आप काम करोगे तो ये पार्ट होता है, तो इससे आप चाहो मैनुअल पेंट कर सकते हो। दूसरा पार्ट आपका क्या है कि अगर आप चाहते हो तो आप डिटेल्स उठा के लगा सकते हो। तो ये अभी कि हमने पहले तो करते ब्लॉकिंग, उसके बाद हमें ये अभी इसको में जाकर पेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग टेक्सचर को थोड़ा सा दिखा सकें। अभी यहाँ पे क्या सिंपल हमने टेक्सचर उठा के लगा दिया, तो अभी मेन काम अभी स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग सब्सटेंस में जब काम करते हैं वो ये सारा काम ना उसमें किया कराया होता है जो हम लोग अभी करने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर देखा डिकल्स थे मेरे पास यहाँ पे पीजी में, यहाँ पे डिकल्स है ना, यहाँ पे डिकल्स में यहाँ पे जैसे मैं देखा यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये मुझे कुछ पार्ट ऐसे चाहिए, तो मुझे अगर ऐसा कुछ पार्ट चाहिए तो मैं ऐसे कुछ चीज़ों को उठा के लगा सकता हूँ। यहाँ पे नीचे का पार्ट कुछ चीज़ मैं ऐसा उठा के लगा सकता हूँ। ये क्या होता है, ब्लेंड किया होता है। जैसे ये पार्ट है, ठीक है, मैंने क्या किया, ओपन विथ कर दिया फोटोशॉप, ये पीजी पार्ट होते हैं, सिंपल सेलेक्ट कर दिया वी एंड क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे यूवी की नॉलेज होगी तभी मैं अरेंज कर पाऊंगा यहाँ पे। अभी जो भी मैं यहाँ पे काम करूँ, देखो यहाँ पे मैं जो भी कोई काम करूँ सबसे ऊपर में मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सेट किया मैंने यहाँ पे, और देन मैं इसको मैं अरेंज करता हूँ कंट्रोल प्लस, ठीक है, यहाँ सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। याद रखना है कि इसके अंदर जो भी पार्ट होगा वो कैसा होगा, लाइक पहले आपने यहाँ पे ब्लेंड करके देखना है, ठीक है, किसमें अच्छा दिखेगा और कैसे दिखेगा। मैं आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ पर ऑप्शंस कुछ दिखा है, मल्टीप्लाई ओवरली कुछ कॉमन है जो नॉर्मली से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में करना है, मैं थोड़ा सा मैं ब्लेंड करके देख रहा हूँ। जस्ट पहले क्रॉस चेक करो कि कैसा दिख रहा है। कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन गो टू माया में गया, यहाँ पे क्लिक करके हम देखा था, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये पार्ट के नीचे से थोड़ा सा डर्ट दिखे, थोड़ा सा लाइक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका मैनुअल पेंट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऐसे डिकल्स भी यूज़ करके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेट किया। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट ऑल्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और इन चीज़ को मैंने यहाँ पे उठा के लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये ऑफ करके देखना, हमको कुछ खास नहीं पता चलेगा यहाँ पे। तो ये प्रॉपर लाइक मैनेज्ड है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इनको मैं पे क्या करता हूँ, अगर मुझे यही चीज़ में ऊपर भी चाहिए तो मैं ऊपर भी ले जाता हूँ,
ऐसे अंदर दिखना नहीं है, लेकिन हाँ अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। टेक्सचर का भी थोड़ा सा लेवल दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कंट्रोल एस करके यहाँ पे, देन यहाँ पे आपके पास ये देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग से आ जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर चारों एंगल में। अभी यहाँ पे लगेगा कि आपने कुछ काम किया है, ये ऐसे नहीं उठा के टेक्स्ट उठा के लगाना, वो अलग पार्ट है। यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विच करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे काम किया, यूवी ऑन किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग अलग डिटेल्स भी यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेट किया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट वापस यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने। अभी इन्हीं को मैं अगर यूज़ करने वाला हूँ तो इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक एक को अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो मेरे पास डिटेल्स और हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो ये बस ऊपर से लीकिंग है, ये मेटल का पार्ट है, ये कहीं मुझे आगे बहुत फोकस में दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे मैं ये पार्ट में कहाँ दिखाता हूँ, जहाँ पे मेरे पास डोर है, डोर वाले पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क से दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे कुछ ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक बार टेक्सचर का ऐसा पैटर्न भी बता रहा हूँ, दूसरा पैटर्न मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनुअल पेंट करने की भी बात होगी। देखो ये आगे, ठीक है। ये तो अगर मैं दिखाऊँगा बस डोर क्या है, तो डोर से मुझे यहाँ पे दिखेगा क्या, यहाँ पे जैसे मैं डोर यहाँ पे, तो ठीक है। कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने थोड़ा सा माइनस किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अगर थोड़ा सा लाइक देखो यहाँ पे वैसे डिटेल्स काफ़ी ब्लेंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश की, ऊपर से इसको मुझे थोड़ा सा मास्क भी करना पड़ेगा, ऐसे लगे थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। बी प्रेस किया मैंने, बी फॉर ब्रश, बी क्या है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा मास्किंग में रख के, याद रखना डिलीट कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। देखो ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर देना आप यहाँ पे, जो थोड़ा सा ऐसे कुछ लगे, देन इसके बाद थोड़ा सा फिल अमाउंट इस टाइप से, ओके। देन कंट्रोल एस करो आप यहाँ पे, तो देन ऐसे करके आप चीज़ों को थोड़ा सा और बेटर वे में लेके जा सकते हो। देख रहे हैं कहीं ज़्यादा कहीं कम तो वो थोड़ा सा लगेगा, अब एकदम से एक ही साइज में होना तो वहाँ पे क्या लगेगा कि यार सब सिमिलर ही है क्या, तो इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग कोई भी चीज़ मैनेज करें तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, टेक्सचर को कैसे अरेंज करें यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपको यहाँ पे फिर से देखो एग्जैक्ट हम लोग भी नहीं करने वाले, क्योंकि जिसने बनाया उसमें अलग ही टाइम लेके काम किया, हम लोग थोड़ा सा कम टाइम लेके काम करें, इतना टाइम हम लोग भी डेडिकेटेड नहीं दे रहे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा आइडिया देना कि किस टाइप से आप काम कर सकते हो, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास पार्ट है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं सेट किया यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक सा फंडा मैंने इसे उठाया, ठीक है। कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, 180 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास अभी ये कुछ पार्ट ऐसे हैं, ठीक है, जिनको मैं आराम से मैं अरेंज कर सकता हूँ लाइक काइंड ऑफ, थोड़ा सा मुझे लगे कि हम लोग टेक्सचर में थोड़ा सा हमने काम कर रहे थे यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम चीज़ को मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा रखा, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा कम भी कर लेंगे, पहले बार चेक कर देंगे कैसा लगेगा, ठीक है। अब पुराना कुछ ज़्यादा हो गया क्या, अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो भी चीज़ें थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं यूवी वाइज, और देन इनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं 1 2 and 3, 1 2 and 3, ठीक है ना। इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया ग्रुप, मैंने कंट्रोल जी बोला है तो कंट्रोल जी, ठीक है। कंट्रोल टी भी किया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा इसमें कम कर देता हूँ। देखो ये मैं अनलॉक वाला वर्ड है, अनलॉक कर देना हल्का से इसे काम करने के, थोड़ा सा नीचे मिलेगा ना, थोड़ा सा ऐसे रखने की, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज हो। अब यहाँ पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग ना, जैसे ऊपर का पार्ट उसके अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज भी कर सकते हैं। एक तो ये पैटर्न मैंने आपको दिखाया, दूसरा पार्ट क्या है, अब मैं ब्रश ले सकता हूँ यहाँ पे, सिंपल बी फॉर ब्रश लिया मैंने यहाँ पे। टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर यूज़ कर लेंगे, आवाज़ जो भी कुछ यूज है मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। सॉफ्ट फाउंड ब्रश यहाँ पे यूज़ किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कोई भी अगर पैटर्न देना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले डार्क करना था, यहाँ पे ग्रीन का थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मैं ऐसे भी मैनुअल भी पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो आपको कोई ब्रश, कोई भी रेंडमली ब्रश ऐसा कुछ यूज़ करते हो जिसमें थोड़ा सा रफनेस थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ इस टाइप से भी पेंट कर लिया, मैं ऐसे करके मैंने कुछ कर लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करके ऑपोसिटी काम करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो टेक्सचर बनाया जाता है कि टेक्सचर कैसे बना रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, और कैसे वो देख रहे हैं हमें, किस टाइप से पार्ट है, जो भी पार्ट हम लोग दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे देख रहे हैं हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ है तो ठीक है, अगर मैंने ऊपर नहीं किया तो बहुत अजीब लगेगा क्या, यहाँ पे बिल्कुल नया दिख रहा है, यहाँ पे क्या पुराना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सब चीज़ को बिल्कुल सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है।
बिल्कुल अपना सेंस लगाना पड़ेगा भाई कि कहीं पर अगर पुराना है तो वो कैसा है ठीक है, कहीं पर नया है तो वो कैसा है ठीक है। और देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ प्रेस करके मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ सेट कर दिया यहाँ पे, देखो मेरे पास पेंट हो गया अभी यहाँ पे, कंट्रोल एस कर दो। देन अभी आप यहाँ पे स्विच हो गए तो देन आपको मिलेगा यहाँ पे, लग रहा है कि उसका भी उससे कनेक्टेड है, करने वाले ये कनेक्टिविटी दे रहा है आपको यहाँ पे। अभी देखो अभी मैं कहूँ मैंने जिस पार्ट में मैंने काम किया वहाँ पे दिख रहा है कि मैंने घर पे काम किया, घर पे तो काम किया लेकिन क्या दरवाजे पे काम लग रहा है क्या, दरवाजे पे इस वाले पार्ट पे काम लग रहा है क्या, नहीं ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ देख के चलना है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल नया ना रह जाए। देखो यहाँ पे कोई कॉर्नर पे दिया है ठीक है, यहाँ पे ये कॉर्नर ये टेक्सचर के टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं क्या कि अगर आप कोई भी चीज़ पे अगर मैनेज करते हो तो आप कैसे डील करने वाले हो ठीक है। यहाँ पे सेट किया, अभी मुझे यहाँ पे कहाँ जानी है, ये पार्ट में बस यहाँ पे। अभी इन पार्ट को मुझे फिर से एक बार समझना है, जब भी हमें कोई काम होता है ना मुझे कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ पे कौन सा लाइन पे मुझे पेंट करना है। यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे जाते हैं एजिस या एजिस को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, ये पार्ट और ये पार्ट ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे ये एजिस है, ये एजिस है, यहाँ दिख रहा है। तो मुझे इस वाले लाइन पे पेंट करना है ना, एक लाइन यहाँ पे पेंट करना है, दूसरा अगर मुझे यहाँ पे पेंट करना है तो एक यहाँ पे पेंट करना है, एक और दो यहाँ पे पेंट करना पड़ेगा। और सब स्विच करते हैं यहाँ पे डिकल से, मैं बस यहाँ पे डिकल्स को जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे भी यूज़ कर रहा हूँ ठीक है, मैं डिकल्स को मैं लेके चल सकता हूँ कि लाइक मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे वी प्रेस किया वी ठीक है। यहाँ पे चेक करो अभी जैसे जितने मेरे पास पार्ट है इन सबको हम लोग ग्रुप बना के भी रखेंगे। जैसे कोई यहाँ से पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये रूफ का तक का पार्ट हो गया, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल जी कर देंगे तो ये बस एक ग्रुप हो गया। ये चेक करो ये ग्रुप हो गया ठीक है। अभी इसका तो अगर मैं देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे और उठा के मैं यहाँ पे लेकर आया ठीक है। कंट्रोल टी किया, यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा नहीं चाहिए तो लाइक ठीक है। मैनेज कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, ऐसा कुछ मैंने मैनेज कर दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मैनेज कर दिया यहाँ पे ठीक है ओके। यहाँ मैनेज करना तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे ऐसा कुछ चाहिए क्या। अभी यहाँ पे मैंने किया तो सही लेकिन मुझे यहाँ पे क्या थोड़ा सा पेंट भी करना पड़ेगा। जब मुझे कोई पेंट करना है तो मैं एक लेयर लेके मैं बी फॉर ब्रश कलर में बस ऐसा कुछ यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा लाइटली मैं पेंट करने वाला है। साइज छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ज़्यादा नहीं देना मुझे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंट करने वाला हूँ। तो ये ऊपर से कॉन्टेक्ट दे देगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे दोनों तरफ कॉन्टेक्ट दे देगा यहाँ पे। तो ये टेक्सचर के टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे। तो अभी ये थोड़ा सा टेक्सचर में दिखेगा कि भाई टेक्सचर का ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दोनों तरफ कनेक्टिविटी आ गई यहाँ पे ठीक है। अभी ये कनेक्टिविटी आई, अभी यहाँ पे मुझे इस कॉर्नर पे इधर जो दोनों कॉर्नर पे मुझे पेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या इन चीज़ को थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने काम किया, यहाँ पे नहीं दिखा तो थोड़ा सा और लगेगा। फिर से गए हम लोग यहाँ पे, कौन सा फेसेज है, ये फेसेज है क्या, ये इधर वाला पार्ट है तो इधर दोनों तरफ पेंट करना पड़ेगा। तो वापस चलते हैं फोटोशॉप में, ये भी ऑन किया मैंने यहाँ पे ठीक है। और देन शिफ्ट क्लिक यहाँ पे मैंने कर दिया ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो। देन ये पूरा पार्ट आ जाएगा। इवन थोड़ा सा कनेक्टिविटी आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी जो पेंट करना होता है ना हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके थोड़ा पेंट कर लेते हैं ताकि मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी आ जाएगी। अभी ये सब चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे लग रहा है ये थोड़ा सा इधर मैंने पेंट किया, यहाँ पे पेंट हुआ। अभी ये जो मैंने पेंट किया देखो यहाँ पे नहीं है तो फिर मुझे अभी यहाँ पे पेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे कि भाई मुझे यहाँ पे कितना करना है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सेट किया, क्लिक किया मैंने यहाँ पे और देन शिफ्ट एंड क्लिक यहाँ से ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर भी करता हूँ ठीक है। अभी इनको थोड़ा सा देखेंगे कैसे क्या काम हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं कैसे में डील करना है। अभी लगता है मुझे यहाँ पे रखना है, रखते हो मुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ मैं हटा भी सकता हूँ। लगता है अच्छा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा नहीं रखूँ तो भी ठीक लगेगा, लेकिन आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी ठीक लगेगा। अगर हटाना है तो हम लोग हटा सकते हैं। एक बेसिक से एक आइडिया मैंने आपको दिया कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हो कहाँ पे। कोई चीज़ बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग बीजी पे टेक्सटिंग करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे चीज़ें पुरानी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमें टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर चलना पड़ेगा कि भाई मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ तो
थोड़ा सा मुझे पेंट भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डील भी करना पड़ेगा। अभी यहाँ चेक करो, मेरे पास वुड है, वुड में देखो, वुड में सारे यहाँ कॉर्नर पे, अब यहाँ पे डार्क ब्राउन है, कॉर्नर पे मुझे फिर से पेंट करना पड़ेगा, हर कॉर्नर पे मुझे पेंट करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे चीज़ें मेरे पास अच्छे से दिखे यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट लेयर पे यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा अनलॉक करके मुझे मल्टीप्लाई या ओवरले भी देखना पड़ेगा। ये मेरे पास स्टोर है, ठीक है, मैंने काम किया, न्यू लेयर लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से इसको इस कलर को पिक करो, इसका डार्क ब्राउन यहाँ से लेके आओ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला, वुड पे है तो वुड पे मुझे यहाँ पे जो भी मैं कॉर्नर पार्ट देखना है अभी यहाँ पे अगर बहुत अच्छे के लिए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना है भाई कि मुझे कौन सी जगह पे ज़्यादा पेंट करना है। फिर सीधे मेरे पास यहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे मुझे पेंट करना है। ठीक है, इन एरिया पे मैं आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये एरिया मुझे यहाँ पे दिखेगा, ये एरिया कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो लाइक ये एरिया ये ऐसे आप मॉडल पे भी आप सेलेक्ट करके मैनेज कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे पेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं एक बार, ये मेरे पास पार्ट यहीं पे देखना है यहाँ पे। ठीक है, देखो ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि किस जगह पर ठीक चीज़ें ठीक भी लग रही हैं और लाइक मैनेज भी लग रहा है, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं क्या, अब मैंने जहाँ पेंट किया वहाँ पे चीज़ें हैं और मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेक किया, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लाइक थोड़ा सा मैं टेक्सचर को और देखता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे डाल रखे हैं, मैं काम करता हूँ यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने ओवरले कर रखा है, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या वुड पेंट कर रखा है पे पेंट। ठीक है, वुड पेंट यहाँ पे कर रखा है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैं मैनेज भी करता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे स्क्रीन। ठीक है, डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं फिर से इस वाले लेयर को पकड़ता हूँ। ठीक है, मैंने ऑल प्रेस किया यहाँ पे, देन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइक पुराना होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई मुझे अगर एक बार डाल के सकता मेरे पास कैसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे सही आ रहा हो तो मैं यहाँ पे फिर से इसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, और देन यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि कैसे क्या काम करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे तो पुराना यहाँ पे, यहाँ की भी कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे भी देनी है और इधर भी देनी है क्या, तो मैं कैसे डील कर सकता हूँ यहाँ पे उन चीज़ को मैं थोड़ा सा समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहुँच गए। ठीक है, ये मेरा पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं सेट कर दिया यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं दूसरे वे में लेके सकता हूँ। यहाँ पे क्या और मल्टीप्लेक्स और कुछ है यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो डार्क में ठीक लग रहा है या फिर कुछ इस टाइप से। तो मैं प्ले करके देखता हूँ, मुझे कुछ और बेटर मिल जाए कैप्टा वुड पे, तो वहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डार्कन यहाँ पे। ठीक है, लीनेबल एंड डार्कन मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला स्ट्राइक। अभी मुझे यहाँ पे जो अगर मैं काम कराऊँ तो यहाँ पे मुझे सब पे पेंट करना पड़ेगा ना। अगर देखो यहाँ पे मैं अगर काम करता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी इसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे मेरे पास चीज़ अभी कितनी दूर तक देना है। ये देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका जो मुझे इस वाले पार्ट में इसका आउटर पार्ट है उस पर मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। इस वाले पार्ट में मुझे चाहिए और चारों तरफ मुझे कैसे चाहिए, रोटेटेड चाहिए। अगर देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो सिर्फ नीचे की तरफ हल्का फुल्का है, बाकी जगह नहीं है। अभी यहाँ पे मैं पेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको एक ब्रश बनाने की टेक्निक भी बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। जिसको लगता है इतना मैनेज कर सकता हूँ, वेल एंड गुड है। ठीक है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे लाइक मैनेज नहीं करना, मैं यहाँ पे पेंट करने वाला हूँ, तो मैं पेंट करने बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बस अभी ये है पार्ट है। ठीक है, मैं इसको ब्रश बना लेता हूँ।
कैसे ब्रश बनाएंगे, एडिट में गए, यहाँ पे क्या होता है डिफाइन ब्रश प्रेशर्स, ठीक है, कर दिया मैंने। यहाँ पे ब्रश मेरे पास आ गया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कलर पिक किया, यहाँ पे कलर पिक करके मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल से एक अलग लेयर पे, जैसे वुड पेंट है यहाँ पे, मैंने कोई और अलग लेयर लिया यहाँ पे, इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है, तो लाइक ऐसे करके मैं पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये काइंड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ों को मैं कैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, चीज़ों को मैं किस टाइप से मैं लाइक प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे बस चीज़ दिखेगी कि यार मुझे अगर कुछ ऐसे देना है तो मैं ऐसा कुछ दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि कितने पार्ट में मैंने यहाँ पे काम किया, ऐसे करके मैं आपको मैं चीज़ों को ब्लेंड कर सकता हूँ। मैंने अगर यहाँ पे देखा तो कि अगर ऐसा कुछ मेरे पार्ट है, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैंने देखा सही कि भाई मैं ऐसे कुछ मैनेज कर लूँगी, बाकी चीज़ पे भी जा रहे हैं, अंडू किया मैंने, यहाँ पे अंडू किया मैंने, साइज़ को थोड़ा सा छोटा किया, कितना छोटा कर सकता हूँ, लेट्स लाइक यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या मुझे अगर अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ पे क्या करना, एंगल है, एंगल यहाँ पे क्या काम करेगा क्या, 180 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया -90 कर दिया, क्या ऐसा कुछ आएगा क्या। तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा आपको लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा सा आपको यूज़ करना पड़े और आपका काम हो जाए, तो आप ऐसे करके भी आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या माइनस कर दिया, सिर्फ 90 कर दिया, ठीक है, ये काम करे तो मैं बस ऐसे पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मैं उसका टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं इन्हीं चीज़ को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, लाइक यहाँ पे बस ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ओके, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप यूज़ कर लोगे तो आपका टेक्सचर का काम बहुत बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे मैंने कर दिया 180 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देन साइज छोटा करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल यहाँ पे, ओके, ये काम कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन कंट्रोल एस, तो वहाँ पे क्या टेक्सचर पेंटेड लगेगा वहाँ पे, और देन आपका काम और आसान हो जाएगा। अभी यहाँ चेक यहाँ पे अभी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होगा, क्या नीट एंड क्लीन नहीं होगा। आपको यहाँ पे देखो मैंने आपको डिटेल्स लगाना बता दिया, मैंने आपको टेक्सचर पेंट करना बता दिया, देखो नीट एंड क्लीन कौन सा पार्ट दिख रहा है, बीच वाला पार्ट दिख रहा है, इस पर कोई भी काम नहीं है। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, जाकर मुझे यहाँ पे सब पे पेंट करना पड़ेगा, यूवी को रिकॉग्नाइज करना है और मुझे पेंट करना है। तो यूवी को रिकॉग्नाइज करने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ में मैनेज कर सकता हूँ, भाई मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और देन मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं सबको एक बार में ऐसा कुछ पेंट करना कर लेते हैं, यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन तो देखो यूवी सीधा है तो मैं ले क्या तो ईजी हो जाएगा। जहाँ यूवी हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे यूवी में स्थिर है तो वहाँ पे मैं मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सेट कर दिया मैंने, यहाँ पे 180 कर रखा है, मैं कर देता हूँ 0, तो यहाँ पे पहले पेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या टेक्सचर आर्टिस्ट के लिए एक काम हो जाएगा यहाँ पे। कोई भी नीट एंड क्लीन मत देना, और लाइक जब आप स्टूडियो में जाओगे तो स्टूडियो में लाइक आपको ऐसा कुछ काम करने को मिलेगा, ठीक है। एज ए टेक्सचर आर्टिस्ट आपको ये थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी टेक्सचर आप बना रहे हो, टेक्सचर को आप अच्छे से डील करो, टेक्सचर से ही पता चलेगा कि आपने कुछ काम किया कि नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने हटा दिया यहाँ पे, ओके। ठीक है, ऐसे कुछ कर दिया मैंने अभी। बाकी देखो अभी मैंने रफली आपको डील किया, भाई ऐसे भी काम किया जा सकता है, और भी अरेंजमेंट का और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया कि चलो ऐसे कुछ करो, यहाँ पे करो, अप्लाई करो, देन देखो यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे चीज़ें क्या दिखेंगी कुछ स्टेप से, बीच वाले पार्ट में मुझे कुछ काम करना है, बीच वाले पार्ट में मुझे कुछ देना है कि ऐसा कुछ मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ पे भी काम कर सकता हूँ। तो लाइक कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो ऐसा लाइक बैलेंस बना के काम करना है कि कहीं ऐसा ना लगे कि कहीं बहुत ज़्यादा ही हो गया, कहीं बहुत ज़्यादा बहुत कम ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक व्हाट वी वांट, तो और हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। कहीं पर मुझे लगे तो देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी पेंट कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं रफली लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं नॉर्मली थोड़ा सा चाहूँ ब्रशेज वाइज, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्कैटरिंग का ऑप्शन क्या देगा, कहाँ गया ब्रश का सेटिंग, यहाँ पे ब्रश का सेटिंग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे स्कैटर ऑप्शन भी देंगे, शेप डायनामिक एंड स्कैटरिंग का ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। स्कैटरिंग पे गए, यहाँ पे काउंट मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे ऐसे कुछ है स्कैटर्ड, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप डायनेमिक है, साइज
ठीक है, डायमीटर, एंगल ऑफ जीटर, ये देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा रैंडमली हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, ये आगे सब्ट्रैक्शन में काम आने वाला है। काउंट जितना बढ़ा दो, जितना काउंट बढ़ाना चाहिए बढ़ा सकते हो, काउंट जीटर जितना बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे। ओके, एंगल ऑफ जीटर ये थोड़ा सा प्ले करके अपने तो अभी यहाँ पे आपको रैंडम शेप आपको मिल जाएगी। ये ऐसा होता है कि हम लोग को थोड़ा सा रैंडम शेप बनाना है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इतने सारे पार्ट आ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे चेंज कैसे करना है, लाइक मैं साइज छोटा कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया। लाइक मुझे अगर यहाँ पे कुछ पेंट करना है तो मैं ऐसे भी पेंट करूँगा यहाँ पे, जैसे मुझे कहीं लाइन पे देना है तो मैं ऐसे भी डील कर सकता हूँ यहाँ पे। लाइक मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ अगर ऐसे कुछ डील किया, सिंपल क्लिक किया यहाँ पे एंड शिफ्ट यहाँ प्रेस कर दिया, यहाँ पे ऐसे भी पार्ट आएगा। बहुत ज़्यादा होगा, मैं अभी से कम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत ही लाइटली यहाँ पे मुझे डील करना है, मैंने यहाँ पे सेट किया और बहुत ही कम यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, लाइक 25% के आसपास ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे किया। तो देन ठीक है, लाइटली थोड़ा कुछ पेंट करना मैं पेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा और हमने यहाँ पे चीज़ को मैनेज किया कि भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कि धूल डस्ट होता है वहाँ पे, चीज़ थोड़ा सा लगती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस देखते हैं। तो एक जस्ट काइंड ऑफ मैंने आपको दिया कि भाई कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे करना है यहाँ कर लो, अगर आपको लगता है नहीं मुझे यहाँ पे नहीं करना, मुझे लगा कि शायद मेरे पास यहाँ पे इन कॉर्नर पे करो तो मुझे ज़्यादा बेटर होगा, तो मैंने इन कॉर्नर पे भी मैंने मैनेज कर दिया। ठीक है, इन कॉर्नर का अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास काम आ जाए यहाँ पे। ओके, तो लाइक थोड़ा सा प्लान कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने काम को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें। अभी देखो इतनी सारी चीज़ों को पेंट करना पड़ता है। यहाँ पे पेंट करने में आपके पास चीज़ दिखती है कि यहाँ पे क्या है, मुझे कहीं पे एक ओवरऑल पूरे क्या एक ओवरऑल मुझे डिटेल्स और बाकी चीज़ को मैं मैनेज करना पड़ जाता है कि वहाँ पे चीज़ें कुछ दिख रही है तो कैसी हैं, किस टाइप की हैं। ठीक है, जैसे मैंने वो हर टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स देने की कोशिश की मैंने आपको यहाँ पे कि छोटे से पार्ट में कैसे काम कर सकते हैं। जैसे ये देखो ये पूरा नीट एंड क्लीन है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेंट करने का मौका मिलेगा कि लाइक कोई ऐसे नीट एंड क्लीन होना, एक अपने चाहे तो स्केच का एक अपना अलग ही लेवल होता है। ब्रश लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पेंट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा पेंट करने की कोशिश की, इसका ऊपर भी थोड़ा यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं पे मैं रैंडम भी दे सकता हूँ। अभी इन चीज़ को मैं मुझे थोड़ा सा मैनेज करना, तो मैं पे क्या करने वाला हूँ, लाइक नॉर्मली साइज मेरे पास कैसा है, लाइक साइज देखना यहाँ पे हल्का हल्का मैंने एक हल्का हल्का पार्ट मैंने यहाँ पे रखा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उनको मैं अलग लेयर से ले सकता हूँ। मैंने एंडो किया यहाँ पे, तो इन पे अगर मुझे कहीं पे चाहिए कि मुझे सब पे कुछ ना कुछ चाहिए तो मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मैं मैनेज करके डाल सकता हूँ। ठीक, बेसिक से मैंने आइडिया दिया कि कैसे काम करना है, टेक्सचर पार्ट कैसा है, टेक्सचर पे पार्ट आप कैसे रखना चाहते हो, तो एक बेसिक से आपको हमने टिप्स एंड ट्रिक्स गाइड किया कि कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइनल कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या बेसिक से मैंने टेक्सचर दिया यहाँ पे। ठीक है, बेसिक से टेक्सचर में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ इतने पार्ट मैंने काम किया, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, अगर मुझे जल्दी से काम करना है तो मैं जल्दी से ऐसा कुछ काम कर लूँगा, मैंने अपना काम खत्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे सिंपल कंट्रोल एस कर दिया। पीएचडी फाइल सेव नहीं करेंगे, पीएचडी फाइल आपका रेंडर भी कई बार रेंडर आने में दिक्कत होती है, तो फाइल सेव एज ए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, बीजी का आपने सिंपल सा पार्ट बीजी कर दो, हाउस कर दो, ठीक है, HOUS हाउस, ठीक है, TXT और इसको आपको लेके चलना है TGM में। अभी जो आपको जो टेक्स्ट जो आएगा वो आपको TGM में टिप में आएगा। ठीक है, ये भी इसके लिए ताकि यहाँ पे क्वालिटी बेटर होगी। ओके, अभी बहुत ही सिंपल सा बटन है, मैं आपको बम्प के टाइप ऑफ बता रहा हूँ कि लेकिन मुझे बहुत सिंपल और जल्दी में काम खत्म करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इवन सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेटेड कर दिया। ये बहुत सिंपल सा बटन है कि मैंने यहाँ पे किया, ये सैचुरेटेड कर दिया, मेरा बम्प हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं फाइल सेव एज ए बम्प कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये तो बेसिक सा फंड है, मैंने आपको बताया कि भाई मुझे बम्प करना है तो मैं बम्प ऐसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक लेवल और आता है कि किसी पे मुझे कम बम्प देना है और किसी पे ज्यादा बम्प देना है। ठीक है, तो मैं उसके लिए भी एक आपको नेक्स्ट लेवल दूंगा, जिसमें आपको यहाँ पे जल्दी से अगर मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सिंपल सा फंडा मैंने लिया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, मैक्सिमाइज किया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हम चलते हैं हाउस टेक्सचर, ये मेरे पास ये पार्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पार्ट राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गए और देन मैंने यहाँ पे गया बम्प पे गया, फाइल पे चलते हैं, फाइल एंड देन अभी मेरे बम्प है ना, तो बम्प में मुझे टेंजेंट नहीं करना, नॉर्मल होता तो मैं यहाँ पे टेंजेंट करता हूँ। ठीक है, बम्प मैंने लिया, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे।
बहुत ज़्यादा आपको एक यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 0.01 करके आप प्ले कर सकते हो। यहाँ पे डेप्थ एंड डिटेल आपको दिखेगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे यूज़र है। तो अब ये भी पार्ट है, नहीं एक बार में एक ही अप्लाई होता है और एक बार में टेक्निकली एक ही चीज़ किया जाता है। हाँ, बम्प को आप डिस्प्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने किया 2, यहाँ देखो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ये 0.4 कर सकते हैं, यहाँ पे 4 देखो कितना है 0.04 किया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो अंदर भी दिख रहा है, यहाँ पे अब मुझे बाहर लाना है तो मैं माइनस में भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो माइनस एंड प्लस का रोल होता है यहाँ पे। अब आपको डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे डील करने वाले आप यहाँ पे, कि आपने क्या सेट किया, क्या स्टेप्स आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। देन अभी इसके साथ लाइटिंग का भी अलग रोल होता है, लाइटिंग की 7 चीज़ों को मैनेज किया जाता है कि कैसे आप काम कर रहे हैं, तो ठीक है। अब हमने बेसिक अपना टेक्सटिंग का काम कर लिया। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें भाई मुझे ब्रिक्स का टेक्स्ट का बम्प देना है, ठीक है, जैसे इसमें देखो बम्प आपको दिख रहा है, ब्रिक्स का टेक्स्ट का बम्प देना, तो ब्रिक्स का टेक्स्ट उठा के लगाओ और बम्प में इसके बम्प पे ब्रिक्स टेक्स्ट डालो, ठीक है। जिसमें यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो सिंपल बम्प में ब्रिक्स टेक्स्ट में मुझे डालना है, तो इसको मैं ऐसे ही टेक्स्ट पेंट करके उसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए।